नमस्कार मित्रों, आप सभी का ज्योतिष शिक्षण कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज के शिक्षण में हम मुख्य रूप से वृषभ लग्न पत्रिका में बुध देव के 12 भावों में शुभाशुभ फल के विषय में विस्तार से अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले वृषभ लग्न पत्रिका में बुध देव की बेसिक जानकारी प्राप्त करते हैं। तत्पश्चात क्रम से वृषभ लग्न पत्रिका के 12 भावों में बुध देव की शुभाशुभ फल का विचार करना सीखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि वृषभ लग्न पत्रिका में जो लग्नेश बनते हैं वो बनते हैं शुक्र देव, क्योंकि लग्न में वृषभ राशि आती है और उसके स्वामी होते हैं शुक्र देव। अतः शुक्र देव वृषभ लग्न पत्रिका में लग्नेश बनते हैं। अब क्योंकि यहाँ हम बुध देव के शुभाशुभ फल का विश्लेषण करने जा रहे हैं, तो यहाँ शुक्र जो लग्नेश बने हैं और बुध जिनका हम विश्लेषण कर रहे हैं, शुक्र और बुध का जब हम आपसी संबंध का विचार करते हैं तो शुक्र और बुध का जो आपसी संबंध है वो मित्रता का संबंध है। अर्थात शुक्र और बुध आपस में अति मित्र होते हैं। लग्नेश का और जो बुध देव है उनका अति मित्रता का संबंध वृषभ लग्न पत्रिका में सिद्ध हो जाता है। यहाँ पे बुध देव को शुक्र देव ने दूसरा भाव और दूसरा भाव धन भाव और पंचम भाव त्रिकोण का भाव प्रदान किया है। यद्यपि दूसरा जो भाव होता है वो अष्टम द्वादश थ्योरी के अनुसार मारक भाव होता है। यदि दूसरे भाव का स्वामी लग्नेश का शत्रु होता है तो दूसरे भाव का स्वामी मारक हो जाता है। किंतु यहाँ पर जो दूसरे भाव का स्वामी बुध देव है वो लग्नेश शुक्र देव के मित्र होने के कारण यहाँ पर वो योग कारक हो जाते हैं। इस प्रकार से वृषभ लग्न पत्रिका में शुक्र देव ने बुध देव को दूसरा भाव कुटुंब परिवार वाणी का भाव दिया है और दूसरा एक भाव दिया है उनको त्रिकोण का भाव, विद्या का, संतान का, प्रेम, शेयर मार्केटिंग, व्यक्तित्व, संतान सुख इत्यादि का दूसरा भाव प्रदान किया है। इस प्रकार एक तो दूसरा भाव कुटुंब वाणी का भाव और एक त्रिकोण का भाव बुध देव को वृषभ लग्न पत्रिका में प्राप्त होता है और दोनों ही भाव अति महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें से एक त्रिकोण का भाव मिलने के कारण बुध देव यहाँ अति योग कारक हो जाते हैं। इस प्रकार से वो दूसरा भाव और पंचम भाव के स्वामी वृषभ लग्न पत्रिका में बनते हैं। बुध देव की जो उच्च राशि है वो अपनी ही कन्या राशि में, अर्थात अपनी मूल त्रिकोण राशि कन्या होती है, उसी में वो उच्च के होते हैं। इस प्रकार से बुध देव है जो कन्या राशि में उच्च के होते हैं और उनकी जो नीच राशि है वो होती है मीन राशि, अर्थात मीन राशि में बुध देव नीच के माने जाते हैं। उनकी जो स्व राशियां होती है वो होती है मिथुन और कन्या राशि, अर्थात मिथुन और कन्या राशि के वो स्वामी होते हैं। योग कारक और मारकता का जब हम विश्लेषण करते हैं तो यहाँ पर उनको एक तो पंचम भाव का स्वामित्व प्राप्त हुआ, दूसरे भाव का स्वामित्व प्राप्त हुआ और लग्नेश के अति मित्र होने के कारण तथा पंचम भाव एक राशि त्रिकोण में आने के कारण बुध देव यहाँ पर बहुत ही विशिष्ट योग कारक हो जाते हैं। अतः वृषभ लग्न पत्रिका में जब तक कि बुध देव 6, 8, 12 में स्थित नहीं होते उसके विपरीत किसी भी भाव में अगर स्थित होते हैं 6, 8, 12 के अतिरिक्त तो वो योग कारक ही होते हैं, अर्थात शुभ फलदायक होते हैं। बुध देव को यहाँ पे एक दृष्टि प्राप्त है, सप्तम दृष्टि, अर्थात बुध देव सदैव अपने भाव में जिस भाव में बैठते हैं वहां से वो सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखते हैं और पूर्ण दृष्टि इनकी सप्तम भाव पर होती है। तो इस प्रकार से बेसिक जानकारी के पश्चात अब हम जानते हैं यदि मान लीजिए बुध देव वृषभ लग्न पत्रिका के अगर लग्न भाव में होते हैं तो किस प्रकार का फल जातक को प्रदान करेंगे। बुध देव जब भी वृषभ लग्न पत्रिका के लग्न में बैठते हैं तो क्योंकि एक तो पंचमेश बने हैं, दूसरे भाव के स्वामी वाणी के कारक बने हैं, धन के कारक बने हैं, तो यहाँ बैठ करके जातक के व्यक्तित्व को अति कुशाग्र बनाते हैं, वाक्पटुता प्रदान करते हैं। जातक एक राजसीय विलासिता में जीने वाला
प्रकृति का होता है। कुल मिलाकर के सौम्य व्यक्तित्व बुध देव यहाँ आकर के वृषभ लग्न पत्रिका में जातक को प्रदान करते हैं। यहाँ से उनकी सप्तम दृष्टि जब अष्टम भाव पर पड़ती है तो जातक के दाम्पत्य जीवन में खुशहाली, जातक के दाम्पत्य जीवन में बहुत ही सौम्यता प्रदान करने वाले होते हैं, दैनिक आमदनी को बढ़ाने वाले होते हैं, व्यापार में विशिष्ट बुद्धि प्रदान करते हैं, व्यापारिक क्षेत्र में जातक को दैनिक आमदनी को बढ़ाने वाले होते हैं, पार्टनरशिप के क्षेत्र में अच्छी लाभ प्रदान करने वाले होते हैं, साथ ही धन संग्रह में सहायक होते हैं, कुटुंब परिवार में प्रेम का वातावरण उत्पन्न करते हैं, वाणी में कुशाग्रता प्रदान करते हैं, नेत्र ज्योति को बढ़ाते हैं, विद्या प्राप्ति में जातक की बहुत ही अनुकूलता प्रदान करते हैं, संतान सुख प्रदान करने वाले होते हैं। यद्यपि कुल मिलाकर के जब भी वृषभ लग्न पत्रिका में बुध देव अगर दूसरी राशि में बैठते हैं, लगन में बैठते हैं, तो वो लगन भाव संबंधी, दूसरे भाव संबंधी, पंचम भाव संबंधी और सप्तम भाव संबंधी सारे परिणाम अच्छे प्रदान करते हैं। और जब भी गोचर में या दशा अंतरदशा में जब वो जिस भाव से भी कनेक्शन बनाते हैं, जिस भाव से भी संबंध स्थापित करते हैं, तो वो वहां पर जातक को अच्छे फल प्रदान करते हैं। इस प्रकार से यदि मान लीजिए किसी वृषभ लग्न पत्रिका के दूसरे भाव में बुध देव अगर यहाँ स्थित हो जाते हैं, तो यहाँ पे बुध देव अपनी स्व राशि में स्थापित आते हैं, तो यहाँ जातक को धन संग्रह के बहुत ही अच्छे योग प्रदान करेंगे। क्योंकि धन भाव का स्वामी अगर धन भाव में बैठा है तो जातक को प्रचुर मात्रा में धन संग्रह मिलता है, पैतृक संपत्ति का भी जातक को अच्छा लाभ मिलता है, वाणी में कुशाग्रता आती है, वाणी में अलग प्रकार का व्यक्तित्व जातक को प्रदान करते हैं। जातक के कुटुंब परिवार में भी सुख शांति ऐश्वर्य की वृद्धि करने वाले होते हैं। और जातक को लेखन के क्षेत्र में और या कवि तो का जो व्यक्तित्व होता है वो भी यहाँ पर बुध देव जातक को प्रदान करते हैं। इस प्रकार से यहाँ से जब बुध देव की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती है, अतः जन्म कुंडली में योग कारक होने के कारण अष्टम भाव संबंधी जो बुरे प्रभाव है उनको बुध देव यहाँ पे नष्ट करने वाले होते हैं। वो अपनी दशा अंतरदशा में जब वो अष्टम भाव से संबंध बनाते हैं तो या अष्टम भाव पर दृष्टि डालते हैं, तो उस समय जातक को अष्टम भाव संबंधी जो समस्याएं चली आती है उनका नाश करने वाले होते हैं। गुप्त विद्याओं में पारंगता प्रदान करते हैं, या इस किसी प्रकार से खोज रिसर्च का अगर क्षेत्र में जातक कार्य करता है तो उसमें सफलता दिलाने वाले होते हैं। साथ ही बुध देव पंचमेश होने के कारण, पंचम भाव के स्वामी होने के कारण जातक को विद्या, संतान, शेयर मार्केटिंग, प्रेम इत्यादि के क्षेत्र में अच्छे लाभ के अवसर प्रदान करने वाले होते हैं। इस प्रकार से दूसरे भाव में बैठते हैं तो दूसरे भाव संबंधी, पंचम भाव संबंधी और नवम भाव संबंधी, अष्टम भाव संबंधी सारे अच्छे फल जातक को प्रदान करने के लिए बुध देव यहाँ बाध्य होते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए कि बुध देव वृषभ लग्न पत्रिका में अगर तीसरे भाव में होते हैं, यहाँ पर विद्यमान होते हैं, तो यहाँ पर वो अपने शत्रु चंद्रदेव की राशि में विद्यमान है। तो इस प्रकार से पंचमेश और धन का स्वामी जब आकर के पराक्रम भाव में बैठते हैं तो जातक को यहाँ पराक्रम बढ़ा देते हैं, अर्थात मेहनत को बढ़ा देते हैं, स्ट्रगल को बढ़ाते हैं। जातक को धन संग्रह में कठिनाइयां उत्पन्न होती है, लेकिन अंतोतगत्वा जातक धन संग्रह कर लेता है। जातक के छोटे भाई बहनों के बीच में कुछ मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न करते हैं, जातक को मेहनती बनाते हैं, अर्थात जातक है जो किसी भी कार्य करता है उसमें वो अपने मेहनत के बलबूते पर ही सफलता अर्जित करने वाला होता है। साथ ही वो धन यहाँ से, क्योंकि धन जब यहाँ पर बैठते हैं तो पंचम भाव संबंधी जो फल है उनमें भी देरी या विलंबता उत्पन्न करते हैं, अर्थात संतान सुख में विलंबता उत्पन्न करेंगे, विद्या में भी रुकावट उत्पन्न करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुल मिलाकर के ये परिश्रम का भाव है, स्ट्रगल का भाव है। इसलिए जिनके बुद्धि देव कारक बनते हैं, अर्थात जैसे दूसरे भाव के कारक बने हैं, दूसरे भाव संबंधी फलों में, तीसरे भाव संबंधी फलों में और पंचम भाव संबंधी फलों में, साथ ही इनकी जो सप्तम दृष्टि वो नवम भाव पर पड़ेगी। नवम भाव पर पड़ने के कारण जातक को भाग्य की विडंबना उत्पन्न करते हैं, अर्थात उनकी पुरुषार्थ के द्वारा ही जातक का भाग्य का निर्माण होता है। जातक बहुत अधिक मेहनत करने पर भी उसे भाग्य का सहारा कम मिल पाता है। इस प्रकार से, क्योंकि जब ये
बुधदेव वृषभ लग्न पत्रिका में अगर तीसरे भाव में बैठ जाते हैं तो जातक के परिश्रम को बढ़ा देते हैं। जातक को जो भी सफलता है उनकी दशा अंतर्दशा में प्राप्त होती है, उसके लिए जातक को बहुत अधिक मेहनत करना पड़ता है। इसी प्रकार से यदि मान लीजिए बुधदेव अगर चतुर्थ भाव में, अगर वृषभ लग्न पत्रिका के चतुर्थ भाव में होते हैं तो यहाँ बुधदेव अति योग कारक हो जाते हैं। वैसे जन्म वृषभ लग्न पत्रिका में ये योग कारक है, आकर के चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो यहाँ बैठेंगे तो यहाँ जातक को भवन वाहन प्रॉपर्टी जायदाद माता के सुख को में वृद्धि करने वाले होंगे। जातक को अचल संपत्ति में लाभ देने वाले होंगे। उनकी सप्तम दृष्टि जब दसम भाव पे पड़ती है तो जातक अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी बुद्धि कौशल के द्वारा लोगों का चहेता बनता है। अपने से जिस कार्य क्षेत्र पे है वो अपनी बुद्धि के द्वारा सबका प्रशंसनीय होता है। जातक कुशाग्र बुद्धि होने के साथ साथ अपने बुद्धि बल के आधार पर वो किसी अच्छे पद को हासिल करने में सफल हो जाता है। साथ ही क्योंकि वो दूसरे भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी हैं, तो इस प्रकार से चतुर्थ भाव में दूसरे भाव संबंधी, चतुर्थ भाव संबंधी, पंचम भाव संबंधी और दसम भाव संबंधी अच्छे फल बुध देव यहाँ बैठ करके जातक को प्रदान करते हैं। और जब भी उनकी दशा अंतर्दशा आती है तो उस समय वो 100% अपना फल देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए बुधदेव अगर पंचम भाव में आकर बैठते हैं तो यहाँ अति विशिष्ट फल देने वाले हो जाते हैं, क्योंकि बुधदेव यहाँ आकर के उच्च के भी हो जाते हैं और ये इनकी मूल त्रिकोण राशि भी है, स्वराशि भी है। साथ ही पंचम भाव में जो कि त्रिकोण का भाव है उसमें जब बुधदेव बैठते हैं तो उस जातक के लिए बहुत ही विशिष्ट फल देने वाले होते हैं। जातक को कुशाग्र बुद्धि बनाएंगे, जातक को संतान सुख प्रदान करने वाले होंगे। अगर इनकी डिग्री अच्छी होती है तो जातक को अच्छा संतान सुख प्राप्त होता है। साथ ही शेयर मार्केट के क्षेत्र में भी अगर जातक प्रयास करता है तो अच्छे लाभ प्रदान करते हैं। जातक प्रेम के क्षेत्र में भी जातक या जातिका को सफलता प्रदान करवाने वाले होते हैं। कुल मिलाकर के जब बुधदेव अगर छठी कन्या राशि में आकर के पंचम भाव में विद्यमान होते हैं वृषभ लग्न पत्रिका में, तो जातक को सभी प्रकार से अच्छा लाभ प्रदान करने वाले होते हैं। जब इनकी सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर पड़ती है तो जातक को धन प्राप्ति के अनेक मार्ग प्रशस्त करती है। अर्थात जातक अपनी बुद्धि बल के द्वारा बहुत ही संसाधनों के द्वारा या एक से अधिक संसाधनों के द्वारा धन अर्जन करता है और बुद्धि चातुरी से जातक बहुत अधिक धन संग्रह या आमदनी के स्रोतों से धन प्राप्त करने वाला होता है। इसी प्रकार से पंचम भाव में बुध देव जातक को दूसरे भाव संबंधी, पंचम भाव संबंधी और एकादश भाव लक्ष्मी भाव संबंधी अच्छे फल प्रदान करने के लिए यहाँ पर बाध्य होते हैं और जातक को इनसे संबंधित सारे अच्छे फल जातक को प्रदान करते हैं। अगर बुध देव मान लीजिए वृषभ लग्न पत्रिका के अगर छठे भाव में आकर के बैठ जाते हैं, त्रिक भाव में आकर के बैठ जाते हैं, तो यहाँ पर योग कारक होने पर भी वो मारक हो जाते हैं, क्योंकि अच्छे भाव का स्वामी आकर के बुरे भाव में बैठ गया, ऋण रोग शत्रुता के भाव में आकर के बैठा है, तो यहाँ जातक को सारे उल्टे प्रभाव देगा। एक तो दूसरे भाव संबंधी, पंचम भाव संबंधी, छठे भाव संबंधी और 12वें भाव संबंधी बुरे परिणाम जातक को यहाँ प्रदान करने वाले होंगे। धन संग्रह में कठिनाइयां उत्पन्न करेंगे, घर परिवार में कलह की स्थिति उत्पन्न करेंगे, वाणी में विकार उत्पन्न करेंगे। अर्थात दूसरे भाव संबंधी जितने भी जो कारक फल हैं उनमें कमी ला देंगे। साथ ही पंचमें होने के कारण पंचम भाव संबंधी भी बुरे परिणाम प्रदान करेंगे, अर्थात संतान सुख में जातक को बाधाएं उत्पन्न करेंगे। साथ ही विद्या में रुकावट उत्पन्न करेंगे। शेयर मार्केटिंग के क्षेत्र में भी जातक को सुख में अच्छा लाभ नहीं दिलवाने वाले होते हैं। और साथ ही जब वो छठे भाव में बैठते हैं तो ऋण रोग शत्रुता को बढ़ाने वाले होते हैं। जातक के जीवन में दुर्घटनाओं का योग बनाएंगे। अर्थात कुल मिलाकर के जातक को बहुत ही मानसिक टेंशन देने वाले होते हैं। और सप्तम दृष्टि से जब द्वादश भाव पर वो देखेंगे तो जातक के खर्चे बढ़ा देंगे, अनावश्यक भागदौड़ को बढ़ाएंगे और उनकी दशा अंतरदशा में जातक का इतना अपव्यय होगा जिनका
किसी भी प्रकार से सही प्रयोग नहीं होता है, अर्थात व्यय के खर्चे बढ़ करके जातक के ऊपर बहुत अधिक कर्ज हो जाता है। तो कुल मिलाकर के बुध देव जब छठे भाव में बैठते हैं तो नकारात्मक होकर बुरे परिणाम दूसरे भाव संबंधी, पंचम भाव संबंधी, छठे भाव संबंधी और द्वादश भाव संबंधी बुरे परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इसी प्रकार से यदि मान लीजिए बुध देव अगर सप्तम भाव में बैठते हैं, अगर यहाँ आकर के बैठते हैं तो किस प्रकार का फल जातक को प्रदान करेंगे। देखिए यहाँ पंचमे से आकर के केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनाता है। अगर कोई केंद्र का ग्रह भी, ये मंगल अगर केंद्र त्रिकोण में आता है तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बना देते हैं। वैसे भी बुध जब आकर के सप्तम भाव में बैठेंगे, मंगल की राशि में बैठेंगे, तो यहाँ पर जातक को अच्छे फल देने के लिए बाध्य होंगे। तो जातक के दाम्पत्य जीवन में अच्छी सफलताएं प्रदान करेंगे। साथ ही जातक को दैनिक आमदनी बढ़ाने वाले होंगे, जातक के पार्टनरशिप के क्षेत्र में अच्छा लाभ प्रदान करने वाले होंगे और सप्तम भाव संबंधी जितने भी कारक फल है उनमें यहाँ पर बुध देव वृद्धि करने वाले होंगे। सप्तम दृष्टि से जैसे ही वो लगन को देखेंगे तो जातक को कुशाग्र बुद्धि बनाएंगे, जातक के व्यक्तित्व का विकास करेंगे और जातक अपनी बुद्धि के द्वारा समाज में पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला बनाते हैं। तो कुल मिलाकर के जब भी बुध देव सप्तम भाव बैठेंगे तो सप्तम भाव संबंधी, लगन भाव संबंधी, दूसरे भाव संबंधी और पंचम भाव संबंधी अच्छे फल जातक को प्रदान करने वाले होते हैं। यदि मान लीजिए बुध देव अगर अष्टम भाव में आकर के बैठ जाते हैं, यहाँ आकर के बैठते हैं, तो क्योंकि अष्टम भाव भी त्रिक भाव और बुरा भाव है तो यहाँ पर भी बुध देव मारक हो जाते हैं। मारक होने के कारण यहाँ पर अब जातक को बुरे परिणाम प्रदान करेंगे, असाध्य बीमारियां प्रदान करेंगे, जातक की बुद्धि को भ्रमित करेंगे, जातक को असाध्य बीमारियों के साथ साथ मानसिक चिंताएं प्रदान करेंगे और अनेक प्रकार की असाध्य बीमारियां बुध देव यहाँ जातक को प्रदान करने वाले होते हैं। सप्तम दृष्टि से वो दूसरे भाव को देखेंगे तो धन संग्रह में कठिनाइयां उत्पन्न करेंगे, घर परिवार में अशांति उत्पन्न करेंगे, घर परिवार में अशांति उत्पन्न करते हैं तथा वाणी में विकार उत्पन्न करेंगे, धन संग्रह में बहुत अधिक कठिनाइयां स्ट्रगल को बढ़ाएंगे और साथ ही पंचम भाव संबंधी भी बुरे परिणाम प्रदान करेंगे, जातक को संतान सुख में से वंचित रखेंगे, जातक को यहाँ तक कि नपुंसक योग भी बना देते हैं। कुल मिलाकर के आठवें भाव में जब बुध देव बैठते हैं तो जातक को तीसरे भाव संबंधी, पंचम भाव संबंधी और पंचम भाव संबंधी बुरे परिणाम प्रदान होते हैं और अष्टम भाव के जो बुरे परिणाम हैं उनमें वृद्धि कर देते हैं। तो आठवें भाव में बैठने पर बुध देव नकारात्मक परिणाम प्रदान करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। अब इसी क्रम में मान लीजिए बुध देव अगर किसी लग्न पत्रिका में अगर नवम भाव में होते हैं तो यहाँ पंचमे से आकर के जब नवम भाव भाग्य भाव में बैठ जाते हैं तो जातक को सभी प्रकार से जातक का सभी प्रकार से भला ही भला होता है, जातक अति भाग्यवान होता है, जातक कुशाग्र बुद्धि होगा, जातक व्यापार के क्षेत्र में बहुत ही कुशाग्र बुद्धि बुध देव यहाँ बनाते थे, जातक उन्नत व्यापार करता है, जातक का जो दृष्टिकोण होता है वो बहुत ही उच्च कोटि का यहाँ पर बुध देव प्रदान करते हैं। साथ ही पिता से अच्छे संबंध बनाएंगे, राजकार्य में अच्छी सफलता दिलाते हैं और जातक कम मेहनत करने पर भी बहुत अधिक लाभ यहाँ भाग्य का सहारा जातक को बुध देव प्रदान करते हैं। कुल मिलाकर के जब बुध देव यहाँ आकर के बैठते हैं तो जातक को बहुत ही भाग्यवान, यशवान, धनवान, कीर्तिवान, पुत्रवान सब सुख प्रदान करने के लिए बाध्य होते हैं। जब उनकी दशा अंतरदशा आती है तो ये सारे सुख जातक को प्राप्त होते हैं। यहाँ से उनकी सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ती है, तीसरे भाव पर पड़ती है तो जातक के पराक्रम को बढ़ाएंगे, जातक के छोटे भाई बहनों में अच्छे संबंध स्थापित कर देते हैं, जातक को लेखन कार्य के प्रति आसक्त करते हैं, उसका जो लेखन राइटिंग का कार्य होता है अगर उसमें कार्य करता है तो उसमें अच्छी सफलताएं बुध देव यहाँ बैठ करके प्रदान करने वाले होते हैं। साथ ही दूसरे भाव संबंधी और पंचम भाव संबंधी भी अच्छे फल यहाँ पर प्रदान करने के लिए बाध्य होते हैं। इसी क्रम में मान लीजिए अगर बुध देव किसी वृषभ लग्न पत्रिका में अगर 10वें भाव में बैठते हैं तो यहाँ बैठ करके बुध देव जातक को अच्छे फल प्रदान करेंगे,
क्योंकि बुध देव एक तो शनि की राशि कुंभ राशि में बैठे हैं, अपने मित्र की राशि में बैठे हैं, दूसरा पंचमेश आकर के त्रिकोण का स्वामी आकर केंद्र में बैठा है, दसम भाव में बैठा है। तो जातक अपनी बुद्धि के द्वारा अच्छा वक्ता बनता है और अपनी वाक्शैली के द्वारा अच्छा नेतृत्व करने वाला होता है, या प्रशासनिक क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त होती है। उसकी बुद्धि का लोहा सभी लोग मानते हैं और जातक को सभी प्रकार से यहाँ दसम भाव संबंधी अच्छे फल बुध देव प्रदान करते हैं। जातक है जो अकाउंटिंग या जिसमें जातक की बुद्धि के द्वारा जातक समाज में, राजनीति में अथवा किसी समूह विशेष में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करता है, उनका लीडर होता है। यहाँ से बैठ कर के बुध देव जब अपनी सप्तम दृष्टि से पंचम भाव चतुर्थ भाव पर देखेंगे तो यहाँ बुध देव की जब दृष्टि पड़ती है तो जातकों को भवन वाहन प्रॉपर्टी जायदाद माता से अच्छे संबंध स्थापित करने में सहयोग प्रदान करते हैं। साथ ही दूसरे भाव संबंधी और पंचम भाव संबंधी भी अच्छे परिणाम बुध देव यहाँ जातक को प्रदान करते हैं। इसी क्रम में यदि मान लीजिए बुध देव किसी लगन पत्रिका, वर्षभ लगन पत्रिका में अगर आकर के एकादश भाव में बैठते हैं, 11वें भाव में बैठते हैं, तो धन का स्वामी आकर के लक्ष्मी के भाव में, आय के भाव में आकर बैठा है, तो यहाँ जातक को आय की दृष्टि से बहुत अधिक लाभ प्रदान करेंगे। जातक अनेक स्रोतों से धन अर्जन करता है तो जातक बहुत अधिक धनवान बुध देव यहाँ जातक को बना देते हैं। बुध देव की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ती है, अपने ही भाव पर पड़ती है, तो पंचम भाव संबंधी सारे अच्छे परिणाम यहाँ जातक को प्राप्त होने वाले हैं। साथ ही दूसरे भाव के स्वामी होने के कारण दूसरे भाव के भी सारे अच्छे परिणाम प्रदान करते हैं। कुल मिलाकर के एकादश भाव में बैठकर के बुध देव जातक को 11वें भाव संबंधी, पंचम भाव संबंधी और दूसरे भाव संबंधी सारे अच्छे फल प्रदान करने के लिए यहाँ बाध्य हो जाते हैं। इसी प्रकार से अगर बुध देव आकर के मान लीजिए 12वें भाव में बैठ जाते हैं तो यहाँ आकर के त्रिक भाव होने के कारण जब बुध देव यहाँ बैठेंगे तो मारक हो जाएंगे। जातक को जिसके भी उस कारक बने हैं तो बुध देव उनमें मारकता बढ़ाएंगे। पहले तो वो यहाँ बैठे हैं तो 12वें भाव संबंधी फल जातक को प्रदान करेंगे, अर्थात जातक को भागदौड़ बढ़ाएंगे, जातक की बुद्धि को भ्रमित करेंगे, जातक के अपव्यय को बढ़ाएंगे। और जातक भ्रमणशील प्रकृति का होता है, किंतु यद्यपि वो शान शौकत के में अपना धन खर्च करके बर्बाद हो जाता है, ऐसी स्थिति बुध देव यहाँ प्रदान करने वाले हो जाते हैं। साथ ही अगर वो दूसरे भाव के कारक बने हैं, दूसरे भाव के स्वामी बने हैं, तो धन संग्रह में कठिनाई उत्पन्न करेंगे, घर परिवार में कलह उत्पन्न करेंगे, वाणी में विकार उत्पन्न करेंगे। तो कुल मिलाकर के दूसरे भाव संबंधी सारे नकारात्मक परिणाम यहाँ प्रदान करेंगे। साथ ही यहाँ बुध देव बैठने से संतान सुख में विलंबता उत्पन्न करेंगे, प्रेम के क्षेत्र में जातक को रुकावट उत्पन्न कर देते हैं, जातक को शेयर मार्केटिंग में नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, विद्या में रुकावट उत्पन्न करेंगे। तो कुल मिलाकर के जब बुध देव अगर 12वें भाव में त्रिक भाव में बैठते हैं तो यहाँ बैठने से बुध देव मारक हो जाते हैं और 12वें भाव संबंधी, दूसरे भाव संबंधी और साथ ही पंचम भाव संबंधी बुरे परिणाम प्रदान करते हैं। और उनकी जब सप्तम दृष्टि छठे भाव पर पड़ती है तो छठे भाव संबंधी बुरे परिणाम जातक को प्राप्त प्रदान करते हैं, अर्थात ऋण, रोग, शत्रुता को बढ़ाने वाले होते हैं, रोग दुर्घटनाओं की संभावना को बढ़ा देते हैं। निष्कर्ष रूप में बुध देव 12वें भाव में त्रिक भाव में बैठने के कारण मारक होकर के 12वें भाव संबंधी, दूसरे भाव संबंधी, पंचम भाव संबंधी और छठे भाव संबंधी बुरे परिणाम जातक को प्रदान करने वाले होते हैं। इस प्रकार से आज हमने वृषभ लगन पत्रिका में बुध देव की बेसिक जानकारी के साथ साथ लगन से लेकर के द्वादश भावों में अलग अलग भावों में बुध देव का किस प्रकार का फल जातक को प्राप्त होता है उसका विस्तार से अध्ययन करने का प्रयास किया है। तो आज की परिचर्चा में इतना ही। जय श्री राधे।